स्त्री का, नारी का आदर, सम्मान होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है उस घर से लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास करती है। वहां लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी वहां निवास करने लगती है, लक्ष्मी वहां रहती है। वहां लक्ष्मी का निवास है, वहां लक्ष्मी निवास करती है। वहां से लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती है। वहां लक्ष्मी सदा निवास करती है, सदा निवास। जैसे एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का महत्व शिव महापुराण में कहा गया और एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया। यदि हम शिव महापुराण की बात करें, शिव महापुराण का सुंदर चरित्रों का वर्णन अगर हम श्रवण कर रहे हैं और उसका स्मरण हम कर रहे हैं, तो उसमें एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों की महत्वता कही गई। और उसमें भी भैया ये पंडाल में आवाज बढ़ाओ ना, पंडाल के लोगों को आवाज नहीं आ रही है। पंडाल में आवाज बढ़ाइए। है रुपेश, पंडाल में आवाज बढ़ा। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष की महत्वता कही गई है शिव महापुराण के अंतर्गत। और एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक स्कंद पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता कही गई। और दोनों का महत्व वर्णन किया गया। उसमें 5 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसे रुद्राक्ष है जिन रुद्राक्ष को मात्र 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष को मात्र आप जब अपने तन पर धारण कर लेते हो तो कोई बड़ा रोग भी अगर शरीर में लगने वाला होता है तो वो दूर हटना प्रारंभ हो जाता है शरीर को कष्ट से। पंचानंद रूपी 5 मुखी रुद्राक्ष जो पंचानंद रूपी है, 5 मुखी रुद्राक्ष जो पंचामुख, यहां तक स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा स्मरण करिएगा। यदि आवाज नहीं आ रही है, पंडाल की आवाज खोलो, नीचे पंडाल में आवाज बढ़ाइए। वर्णन एक बड़ा सुंदर भाव कहा गया। यदि मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ गई, डॉक्टर ने कह दिया ये गांठ गल नहीं रही है, दवाइयां ले रहे हो, औषधियां ले रहे हो, और हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। शिव महापुराण की कथा डॉक्टर को शिव मानती है, डॉक्टर को शंकर का एक स्वरूप मानती है। और मान लो शरीर में कोई गांठ आ गई, कोई गठान शरीर के अंदर आ गई और वो गल नहीं रही, या रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कई माताओं को रजस्वला धर्म के समय पर बहुत तकलीफें होती हैं, या रजस्वला धर्म में जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका लिए भी महाराज गांठ को गलाने के लिए एक दुर्वा
रुद्राक्ष तांबे के कलश में गला दिया जाता है। अगर सीहोर का रुद्राक्ष यदि आपके पास में है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर और उस जल को यदि किसी के शरीर में गांठ है और अगर वो थोड़ा थोड़ा आचमन कर कर रोज 1 चम्मच मात्र प्रतिदिन रोज गलाओ और 1 चम्मच रोज उस दुर्वा और रुद्राक्ष के जल का यदि वह आचमन करे तो शरीर में जो गांठ होती है वो धीरे धीरे 20 दिन में 22 दिन में गलना प्रारंभ हो जाती है और शरीर की गांठ गलती। उस रुद्राक्ष में इतनी मूलता होती है, इतनी मूलता होती है। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष है, 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये प्रत्येक जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष कभी भी फैशन के लिए नहीं पहना जाता है। रुद्राक्ष हमेशा संरक्षण के लिए पहना जाता है। जो लोग विचार करें कि हमने रुद्राक्ष केवल फैशन में पहनना, फैशन के लिए रुद्राक्ष नहीं है, हमेशा संरक्षण के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। जैसे पहले होता था कि कर्ण के पास में एक कवच था, किसी के पास इंद्र के पास वो कवच पहुंचा, लोग कहते हैं कि उनके पास वो कवच था। शिव महापुराण की कथा कहती है आप इतना तप नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कवच आए, आप इतनी साधना नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कवच आए। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि मेरे नेत्र अश्रु से जो ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है और इसका जो फल है, अगर किसी मनुष्य के शरीर पर रुद्राक्ष अगर उसके गले में पड़ा हुआ है तो समझ लेना कि शिव उसका कवच बनकर उसके सामने खड़े हैं। एक रुद्राक्ष इसलिए सारी दुनिया में, संपूर्ण विश्व में सीहोर के रुद्राक्ष की मूलता रहती है। लोग अभी तो रुद्राक्ष वितरण बंद है मां, जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तो 2 महीने के लिए रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। 15 मार्च से रुद्राक्ष वितरण वापिस चालू हो जाएगा, पूरा साल चलता है। कोई विशेष आयोजन होते हैं, कावड़ यात्रा होती है प्रदोष की, तो उसके 2 दिन पहले बंद होता है, 2 दिन बाद तक बंद रहता है। कोई विशेष फंक्शन यदि धाम पर रहते हैं तो रुद्राक्ष को बांटना बंद कर देते हैं, जिससे भीड़ रहती है तो लोगों को तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, उसका स्मरण किया जाता है। एक रुद्राक्ष यदि आप धारण कर रहे हैं तो फैशन से ना करें कि मैंने रुद्राक्ष की माला बनाई है पहनूंगा, आज का फैशन चल रहा है। ना ना ना, रुद्राक्ष बल देता है, रुद्राक्ष ऊर्जा देता है और रुद्राक्ष हमें कवच प्रदान करता है। कितना सुंदर कहा गया, यदि प्रातः के समय पर, सुबह के समय पर यदि मात्र रुद्राक्ष को हम अपने सीधे हाथ से, गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को केवल हाथ में थोड़ी तेजी से उसको पकड़ लेते हैं तो शरीर में अगर दिन भर में कोई रोग आने वाला भी होता है तो वो रोग कट जाता है, वो रोग समाप्त हो जाता है। उस रुद्राक्ष में इतना बल है, इतना। इसलिए भारत की भूमि का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर, रुद्राक्ष पर रिसर्च करने के लिए मध्य प्रदेश की पावन धरा कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर बनाने का एक निर्णय लिया है। और बाबा ने चाहा तो जल्दी से जल्दी वो रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर तैयार होगा। उस रुद्राक्ष के फल से बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, लीवर, किडनी जैसी बीमारियां जो आज के जमाने में लोग रुद्राक्ष को, सीहोर के रुद्राक्ष को पानी में डालते हैं, पीते हैं, किडनी लीवर चालू हो जाता है, कैंसर जैसे रोगों पर उसकी विजय हो रही है। तो उस पर रिसर्च करने के लिए एक रिसर्च सेंटर सीहोर में जल्दी से जल्दी बनेगा और
उस रिसर्च सेंटर में रुद्राक्ष की महत्वता कितनी है, रुद्राक्ष की भस्म की महत्वता कितनी है, रुद्राक्ष के जल की महत्वता कितनी है, कौन सा रुद्राक्ष कितना बल प्रदान करता है और उस रुद्राक्ष से कौन सी बीमारी कंट्रोल करी जाती है, उसका रिसर्च किया। और बहुत जल्दी उसको बनाने का प्रयास चालू रहेगा, बहुत जल्दी उसको बनाएंगे और आप सबका सहयोग मिलेगा तो वो रिसर्च सेंटर पूरे भारत का गौरव बनेगा। रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर पूरे भारत, दूर दूर से लोग उस रिसर्च सेंटर को देखने के लिए, समझने के लिए, और उसके लिए हमने एक टीम गठित कर दी है। वो टीम अभी पूरे भारत में भ्रमण कर रही है। उस रिसर्च सेंटर के लिए पूरी टीम बनाई गई है और जो पूरे भारत में भ्रमण कर कर सारे रिसर्च सेंटरों में जा रही है और उससे उसको देख रही है। उस टीम को बड़े से बड़े रोग पर विजय कैसे प्राप्त करी जाए, रुद्राक्ष से। कितने पत्र हैं महाराज, अगर हम इन पत्रों को केवल पढ़ें, हम तो थोड़े बहुत पत्र पढ़ते हैं, परंतु इन पत्रों का यदि हम देखें तो नीचे ढेर पड़े हुए पत्र हैं, हम नहीं पढ़ पाते। और कितना भोले बाबा ने दिया, केवल एक रुद्राक्ष, शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। केवल इतनी बात से अगर दुनिया के लोगों को लाभ। और फिर निवेदन है, किसी आडंबर में पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी ढोंग ढकोसले में पढ़ने की जरूरत नहीं। आज के समय में जितना आडंबर फैल रहा है, ये सारे आडंबर की रोक है। एक लोटा जल, मंदिर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ। किसी बाबा जोगी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी महाराज के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपन खुद बाबा को जल चढ़ाकर बाबा की भक्ति करें। दुनिया में इधर उधर फंसने की जरूरत नहीं। हमको इतना पैसा दो, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, मैं तुमको ऐसी चीज दे दूंगा, धन निकल जाएगा। धन निकल जाता तो बाबा ही काय को बनता। किसी आडंबर में, किसी ढोंग में, किसी ढकोसले में, किसी इधर उधर पाखंड में फंसने की जरूरत नहीं है। केवल एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी को रिझाओ, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाओ, एक वृक्ष लगाकर प्रकृति को हरा भरा करो। और वो ही वृक्ष जब बड़ा होगा, उसकी बेलपत्र टूटकर जब शिव जी को चढ़ेगी तो उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अपने लिए, अपनी अनुकूलता से शिव की साधना करो, शिव की आराधना करो। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो संपूर्ण जगत को, संपूर्ण विश्व को कल्याण प्रद। पत्नी का सम्मान करा। कोई एक देवता बता दो जिन्होंने अपने धर्म पत्नी की पूजन कराई हो, अपने बेटे की पूजन कराई हो, अपने गण की पूजन कराई हो, अपने द्वारपाल की पूजन कराई हो, अपने दरवाजे के चौकीदार की पूजन कराई हो। कोई एक देवता बता दो। और कोई एक देवता बता दो जो अपने भक्त की भी पूजन करा देते हैं। वो केवल एक देव अधिदेव महादेव हैं जो अपनी धर्म पत्नी पार्वती की भी पूजन कराते हैं, जो अपने बेटे गणेश जी की भी पूजन कराते हैं, जो अपने पुत्र श्री कार्तिकेय की भी पूजन कराते हैं, जो अपने भक्त दरवाजे पर खड़े हुए द्वारपाल की भी पूजन करा देते हैं, जो गले में पड़े हुए सांप की भी पूजन करा देते हैं, जो दरवाजे पर बैठे बेल की नंदी की भी पूजन करा देते हैं, धर्म पत्नी के पास रहने वाले शेर की भी पूजन वो करा देते हैं, और अपने पुत्र के पास रहने वाले चूहे की भी पूजन करा देते हैं, और अपने कार्तिकेय के पास रहने वाले मोर की भी पूजन करा देते हैं। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो मस्तक पे रखे चंद्रमा की भी पूजन करा देते हैं और मस्तक पे रखी गंगा की भी पूजन करा देते हैं। वो शिव है। और पूरी 33 कोटि देवता में शंकर भगवान ऐसे हैं जो जिनके तन पर चढ़ी हुई राख की भी पूजन करा देते हैं और भस्म को भी वैभवशाली बना देते हैं। वो शिव है, वो शिव है। चपटी भभूत में है खजाना, वो शिव है। और भगवान शंकर की कथा कहती है केवल यहीं तक शिव नहीं, जो शंकर भगवान का भजन करता है, शिव का स्मरण करता है, शंकर को अपना मान लेता है, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, शिव के मंदिर जाना चालू कर देता है, शिव कथा में जिसका मन लगना प्रारंभ हो जाता है और जो शंकर का पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित हो जाता है, एक दिन ऐसा आता है कि शिव उसको उस
मंजिल तक पहुंचा देते हैं कि उसकी भी पूजन कराना प्रारंभ कर दे। शिव उसकी भी साधना कराना प्रारंभ कर देते। आप शिव को भजो, शंकर को जानो। पार्वती मैया शिव जी से मंगल विवाह कर रहे हैं। सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का विवाह मां पार्वती के साथ होगा। सुंदर भोजन की तैयारी हो गई। तैतीस कोटि देवता बैठ गए। हिमालय राज की नगरी में भोजन करने के लिए लग गई पंगत। पंगत जानते हो? अरे बोलो तो जम के। पंगत मतलब नीचे बैठकर, पत्तल सामने आती है, थाली सामने आती है, भोजन करते हैं बैठकर, उसको कहते हैं पंगत। 33 कोटि देवता बैठ गए पंगत में। अब इधर बैठ गए भगवान शंकर के सारे गण, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर। पत्तल लगाने वाले आए, इधर पत्तल लगाई, उधर पहुंचे। एक के 12 मुंह थे। उससे पूछा तू कौन से मुख से भोजन करेगा? पत्तल कहां रखो? उसने कहा 12 रख। 12 पत्तल रखे। और आगे गए तो एक के 2 मुंह थे, एक आगे एक पीछे। उससे पूछा तू कहां से भोजन करेगा? उसने कहा 2 पत्तल, एक आगे भी रखे, एक पीछे। 2 पत्तल रखे। फिर और आगे गए, एक का मुंह ही नहीं था, गला ही गला था। उससे पूछा तू कैसे खाएगा? कहने लगा बाल्टी में लाता जा और गले में कूड़ता जा। बाकेट में भर के ला और गले में कूड़। भोजन कराने वालों की हालत खराब हो गई, इनको कैसे भोजन करा। तब भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्म जी के पास में पहुंचते, इंद्र के पास में गए। इंद्रदेव, देवता बैठकर भोजन कर रहे हैं, इसको तो पंगत कहते हैं, पर भूत चुड़ैल को भोजन कैसे कराएं? इनको कैसे खिलाएं? क्या करा जाए? तो कहा ये बैठ के नहीं जीम सकते, इनको खड़े खड़े खिलाओ। खड़े भोजन, बफेट चालू। जो आपके यहां पर आज के जमाने में जो बुफे होता है, वो शिव जी की शादी से चालू हुआ था। जो बफेट भोजन होता है शिव जी की शादी से चालू। किसको कब कितना चाहिए किसको मालूम, तो तुम लेते जाना, खाते जाना, खड़े खड़े खाओ, शिव नाम गाओ और अपने घर जाओ। भोजन समय आया विदाई का। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती मां विदा हो। दुनिया का सबसे कठिन पल, दुनिया का सबसे कठिन क्षण वो होता है जब एक बाप से बेटी दूर जाती। वो दुनिया का सबसे कठिन क्षण होता है। लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है। बाप लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है, पिता रोता है। हिमालय राज पर्वत है, पत्थर है, और पर्वत के भी नेत्र से